राजकीय महाविद्यालय जोधपुर में बीकॉम द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ग्रुप थर्ड के अंतर्गत 2 विषय पढ़ाए जाएंगे, जिसमें एक विषय है व्यावसायिक संप्रेषण एवं प्रबंध। आज हम पढ़ेंगे देखना कि संप्रेषण सामान्य बोलचाल में या जो आपस में बातचीत के कोई भी कार्य नहीं किया जाता या हम अपनी बात को किसी दूसरे को नहीं कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संप्रेषण या कम्युनिकेशन। क्या है कम्युनिकेशन? जिसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति स्वयं को कोई बात नहीं कह सकता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में अपने विचार, भावनाएं या तथ्यों का जो हस्तांतरण करते हैं वह संप्रेषण कहलाता है। लेकिन क्या सिर्फ विचार व्यक्त करने से संप्रेषण पूरा हो जाएगा? यदि वह दूसरे व्यक्ति की समझ में नहीं आया है तो कोई भी विचार जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच हस्तांतरित होगा तो वह जिस व्यक्ति को जिस उद्देश्य से किया गया है वह उसे समझ में आना चाहिए, और समझ में आने के बाद वह उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे, तभी संप्रेषण पूरा कहलाएगा। तो संप्रेषण जिसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने विचार तथ्यों को एक और इस प्रकार से कहते हैं कि दूसरा व्यक्ति उसको समझकर उस पर अपनी प्रतिक्रिया करे, तभी संप्रेषण पूरा होगा। संप्रेषण के बाद हम पढ़ेंगे बिजनेस संप्रेषण। पढ़ने से पहले सबसे पहले पढ़ेंगे व्यवसाय। आप सब विद्यार्थी हैं तो आप सभी जानते हैं कि व्यवसाय किसे कहते हैं? कमाने के लिए जो भी कार्य किया व्यवसाय कहलाता है। व्यवसाय सामान्यतः एकल व्यापार के रूप में, साझेदारी के रूप में या बड़े बड़े कंपनी प्रारूप के रूप में व्यवसाय किया जाता है, और कोई भी व्यवसाय बिना संप्रेषण के पूरा नहीं किया जा सकता या अपने उद्देश्यों या लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। व्यावसायिक संप्रेषण व्यवसाय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की जाती है। एक व्यवसाय की स्थापना से लेकर अंतिम लक्ष्य यानी कि उसकी जो लक्ष्य है लाभ कमाना, व्यवसाय का विकास विस्तार करना, नए नए उद्योगों को, यह तभी संभव है जब कुशल संप्रेषण किया जाए। वह कुशल संप्रेषण किसके मध्य हो सकता है? कर्मचारी के मध्य हो सकता है, सरकार के बीच हो सकता है, बैंक के बीच हो सकता है, अन्य जो बाहर के पूर्ति करता है उनके बीच में हो सकता है। तो इस प्रकार से व्यवसाय जो धन कमाने के लिए, लाभ कमाने के उद्देश्य से जो कार्य वो व्यवसाय कहलाते हैं। तो व्यवसायिक संप्रेषण, हमने संप्रेषण क्या है ये पढ़ा, व्यवसाय किसे कहते हैं ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे व्यवसायिक संप्रेषण। व्यवसायिक संप्रेषण यानी किसी भी व्यवसाय, चाहे एकल व्यापार हो, चाहे वह साझेदारी हो, चाहे वह कंपनी प्रारूप हो, किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत जो भी व्यवसाय के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति से, चाहे वह व्यवसाय से संबंधित हो या न हो, व्यवसाय से संबंधित जो भी संप्रेषण या जो भी विचार, तथ्य या भावना या सूचना दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जाएगी और वह व्यक्ति उस सूचना को समझकर उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा जो संस्था के हित के लिए अति आवश्यक है या संस्था के विकास के लिए या संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, तो उसे हम कहेंगे व्यावसायिक संप्रेषण। व्यावसायिक संप्रेषण दो प्रकार से किया जाता है, आंतरिक संप्रेषण और बाह्य संप्रेषण। जैसे कि हम जानते हैं कि व्यावसायिक संप्रेषण के व्यवसाय के अंतर्गत एक व्यवसाय विभिन्न जो मानवीय इन सुविधाओं पर कच्चा माल, मटेरियल, मशीनरी, कर्मचारी को प्रशिक्षण देना, उनको सुविधा देना, इनके अपने जो व्यवसाय के उद्देश्य हैं उनको पूरा करता है। तो व्यवसाय का आंतरिक संप्रेषण यानी कि जो व्यवसाय के अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारी या अधिकारी जो प्रबंध के स्तर है, उच्च प्रबंध, मध्य प्रबंध और निम्न प्रबंध, इनके मध्य जो संवाद या जो आदान प्रदान होने से संबंधित वह आंतरिक संप्रेषण कहलाएगा। यह आंतरिक संप्रेषण व्यवसाय के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, श्रमिकों, सुपरवाइजर, जो भी जिस पद पर जैसा भी जो भी कार्य करता है, जो संस्था आवश्यक है, उसे हम कहेंगे आंतरिक संप्रेषण। यह आंतरिक संप्रेषण जो श्रमिक है या जो कर्मचारी है, जो अधिकारी है, उनको प्रशिक्षण देना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको संस्था के लक्ष्य के बारे में बताना, नीतियों के बारे में बताना, कच्चे माल मटेरियल के बारे में बताना, मशीनरी के बारे में बताना, मार्केटिंग के बारे में बताना, सेल्स, अकाउंटिंग, और आपस में किस प्रकार से उनके हितों के लिए कंपनी द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, इनसे संबंधित हो सकता है। कर्मचारियों को नेतृत्व करने के लिए हो सकता है, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए हो सकता है, कर्मचारियों को
का मनोबल बढ़ाने के लिए हो सकता है, कर्मचारियों के मध्य आपस में जो संघर्ष है उस संघर्ष को दूर करने के लिए किया जा सकता है, किसी नई टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने के लिए उस टेक्नोलॉजी के संबंध में उन्हें विभिन्न जानकारी देने के लिए किसी परिवर्तन के बारे में समझाया जा सकता है, उनकी खुद की समस्याओं को सुना जा सकता है, उनकी शिकायतों को दूर किया जा सकता है। इस प्रकार से यह आंतरिक संप्रेषण किसी भी व्यवसाय में किया जाता है जो संस्था के हितों के लिए आवश्यक है। व्यावसायिक संप्रेषण दूसरा है बाह्य संप्रेषण या एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। बाह्य संप्रेषण जो होता है, जो कंपनी वह कर्मचारी और अधिकारियों के व्यवसाय के हितों को पूरा करने के लिए जो व्यक्ति है या जो संस्थाएं वित्त विनियोग सरलता से, ऐसी कोई संस्था है, इन सब से भी कंपनी को बाह्य पड़ता है। विभिन्न देशों की अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से संप्रेषण करना पड़ता है, विभिन्न मेलों में जाना पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेना पड़ता है, अपने बढ़ाने के लिए मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो ये जो संप्रेषण व्यवसाय के उद्देश्य या व्यवसाय के पूरा करने के लिए तो एक व्यावसायिक संप्रेषण आंतरिक संप्रेषण के अलावा बाह्य व्यक्तियों से किया जाएगा जो कि संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, उसे हम कहेंगे संप्रेषण। तो इस प्रकार से एक व्यावसायिक संप्रेषण, आंतरिक संप्रेषण और बाह्य संप्रेषण दो प्रकार से अपनी प्रक्रियाओं या क्रियाओं के द्वारा पूरा किया जाता है। व्यावसायिक संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? व्यावसायिक संप्रेषण 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले लिखित या रिटन, दूसरा है मौखिक या ऑरल संप्रेषण, तीसरा है सांकेतिक या नॉन वर्बल, और फोर्थ है दृश्य श्रव्य संचार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संचार। किसी भी व्यवसाय में संचार करने के लिए लिखित डॉक्यूमेंट या लिखित प्रपत्र ही संचार किया जा सकता है। लिखित संचार कोई भी सूचना या तथ्य या नीतियां या नियम जानकारी लिखित रूप से अपने कर्मचारियों या आंतरिक कर्मचारी या बाह्य जो भी व्यवसाय के जो व्यवसाय से संबंध रखते हैं उन सभी व्यक्तियों तक लिखित रूप से पहुंचाई जाती है। लिखित संप्रेषण लिखित रूप से पत्र पत्रिकाएं, समाचार सम्मिलित किया जाता है, बुलेटिन, संस्था की खुद की पुस्तिकाएं, नीति पुस्तिकाएं, संगठन पुस्तिकाएं आदि इसमें सम्मिलित होती है, जिसके अंतर्गत व्यवसाय से संबंधित समस्त जानकारियां या नीतियां या नियम या जो सूचना पहुंचानी जानी होती है वह उसमें लिखित रूप से उपलब्ध होती है। यह एक प्रकार का प्रूफ होता है जिसको हम भविष्य में भी रख सकते हैं। दूसरा है मौखिक संचार या मौखिक संचार, जिसको नाम से पता चलता है कि यह वर्बली या बोलकर किया जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि जो दूसरा पक्षकार है वह हमारे सामने उपस्थित हो या उसकी प्रतिक्रिया हमें प्राप्त हो जाए। मौखिक संचार के अंतर्गत बोलकर अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है। इसके अंतर्गत इंटरनेट या मोबाइल के द्वारा साधनों का प्रयोग किया जाता है और व्यवसाय से संबंधित नीतियां या सूचना दूसरे पक्षकारों तक पहुंचाई जाती है। तीसरा है सांकेतिक संचार। सांकेतिक संचार जिसके अंतर्गत न तो बोलकर और अपनी बात दूसरे तक पहुंचाई, इसमें जो बात की वह या शारीरिक हाव भाव को बदलकर उस प्रकार से जैसे पीठ थपथपाना, आंखें दिखलाना, हाथ जोड़ना, मुस्कुराना, क्रोध करना, ऐसे शारीरिक हाव भावों से अपनी बात को पहुंचाया जाता है और यह इन लिखित और मौखिक जो संचार है उसको सरल बनाता है। चौथा है दृश्य श्रव्य संचार। यह दृश्य श्रव्य संचार जो आजकल नई तकनीकें आ गई, उन तकनीकों का उपयोग करके ही कोई व्यवसाय सफल हो सकता है। तो दृश्य श्रव्य संचार के अंतर्गत इंटरनेट के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से जो बोलकर या कहकर अपनी बात पहुंचाई जाती है, फैक्स के द्वारा देखकर, सुनकर, बोलकर, तो उसे हम कहेंगे दृश्य श्रव्य संचार। इसके अंतर्गत सेमिनार्स भी होते हैं जिसमें व्यक्तियों को या कर्मचारियों, अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। ये अधिकारी स्वयं खुद भी किसी भी व्यवसाय का विकास विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार्स में भी भाग लेते हैं और अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से व्यावसायिक संप्रेषण लिखित संचार, मौखिक, सांकेतिक और दृश्य श्रव्य के रूप में इनके विभिन्न साधनों के द्वारा किया कर्मचारी और अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाता है, विभिन्न सूचनाएं पहुंचाई जाती है और संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। व्यावसायिक संप्रेषण के उद्देश्य, किसी भी व्यावसायिक संप्रेषण के उद्देश्य
कोई भी संस्था तभी सफल हो सकती है जब वह अपने अधिकारी का नहीं उसके संस्था का विकास तभी हो सकता है जब अधिकारी संस्था के कार्य करें और संस्था के विकास में सहयोग दें। प्रबंध के विभिन्न स्तरों में सामंजस्य, जो उच्च प्रबंध, मध्य प्रबंध और निम्न प्रबंध है, वह तभी सफल हो सही समझ या सही सूचनाएं सही प्रकार से जिन स्रोतों द्वारा या जिन व्यक्तियों के पास पहुंचे, यदि सूचनाएं सही रूप में प्रबंध के विभिन्न स्तर तक या सूचनाओं में सामंजस्य नहीं हुआ तो संस्था अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएगी। तो व्यावसायिक संप्रेषण का उद्देश्य यह है संस्था का विकास हो, इसके साथ ही प्रबंध के जो विभिन्न स्तर हैं उन सब के अंतर्गत संस्था की नीतियां, नियमों, उनके मध्य सामंजस्य हो, ताकि संस्था के उद्देश्यों को शीघ्रता से मिनिमम लागत और पर प्राप्त जा सके। लक्ष्यों की प्राप्ति आसान हो जाती है यदि व्यावसायिक संप्रेषण समझने योग्य किया जाए या सही समय पर सही साधनों का प्रयोग करते हुए सही व्यक्ति को सही सूचना पहुंचाई जाए। कर्मचारियों का विकास किसी भी संस्था में तभी हो सकता है जब उस व्यक्ति के अनुरूप उस संप्रेषण सूचना पहुंचाई जाए। कोई व्यक्ति यदि जो जैसे हम कह सकते हैं उग्र स्वभाव का है, तो यदि हमें उससे बात करनी, संवाद करनी है, तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनुरूप उससे हमें प्रेम से बात करनी पड़ेगी। कि यदि हमें इससे बात समझानी है तो इस बात को समझने में हो सकता है इस बात को ढंग से नहीं समझे। तो कर्मचारी का विकास करने के लिए व्यावसायिक संप्रेषण इस प्रकार से होना चाहिए कि सही व्यक्ति सही रूप से सही सूचना को उसी अर्थ में ग्रहण करे। तब कर्मचारी का विकास करने के लिए भी व्यावसायिक संप्रेषण आवश्यक है। कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए या अपनी शिकायतों का समाधान करने के लिए इस व्यावसायिक संप्रेषण या अपनी बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए या उच्च अधिकारी अपनी बात कर्मचारियों को तक पहुंचाने के लिए, उनको अभिप्रेरित करने के लिए, उनको मोटिवेट करने, उनका लीडरशिप करने के लिए, उन पर कंट्रोल करने के लिए, उन्हें अनुशासन में रखने के लिए, कर्मचारी का विकास करने के लिए व्यावसायिक संप्रेषण आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा, विभिन्न प्रकार की बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे कि हम देखते हैं कि भूमंडलीकरण और निजीकरण, इनके अंतर्गत कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से एक कंपनी को प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। उस प्रतिस्पर्धा में तभी जब उस कंपनी का व्यावसायिक संप्रेषण या सही सूचना सही व्यक्ति को या विभिन्न व्यक्तियों को सही ढंग से समझाई जा सके। यदि सूचना में ही जो मैसेज है वो मैसेज या संदेश ही जो माध्यम है उस माध्यम सही माध्यम को न कर किसी अन्य तरीके से दिया गया तो जो संस्था का उद्देश्य है उस पर वह प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। विपणन में सहायक मार्केटिंग, ग्राहकों को संतुष्ट करना, ग्राहकों की आवश्यकताओं को जानना, ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप उत्पाद में परिवर्तन करना, पैकिंग में परिवर्तन करना, डिजाइन में परिवर्तन करना, कुशल मार्केटिंग करना, ग्राहकों को संतुष्ट करना, माल बेचने के बाद भी उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना, ये सब मार्केटिंग में आता है। और मार्केटिंग तभी सफल होगा जब हमारा व्यावसायिक संप्रेषण सही हो या सही माध्यम या सही सूचना सही व्यक्ति को पहुंचाई जाए। किसी भी बिजनेस या व्यवसाय के अंतर्गत नेतृत्व, अभिप्रेरणा और नियंत्रण तभी सफल हो सकता है जब हमारा व्यावसायिक संप्रेषण या हमारी सही जो सही रूप से सही माध्यम से सही व्यक्ति को और वह व्यक्ति उस सूचना को समझकर उस समझ के अनुरूप वह अपनी प्रतिक्रिया दे और उसी के अनुरूप संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करे।